आला हजरत का फतवा है कि जुम्मे की दूसरी अजान जो है ना वो खतीब के सामने खड़े होकर नहीं देनी चाहिए, बाहर दरवाजे पे देनी चाहिए। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ना जबलपुर चले गए, सफर था, वहां आपके दो खुलफा थे, बाप बेटा मौलाना अब्दुल सलाम भी खलीफा थे, मुफ्ती बुरहानुल हक उनके बेटे वो भी खलीफा थे। फाज़िल बरेलवी जब वहां पहुंचे ना, आलिम वो नहीं होता कि जो बात लच्छेदार तकरीर करके तो गुजर जाए। आलिम वो होता है जिसको बात करनी भी आती हो और जहन में उतारनी भी आती हो। वो शख्स है जो पुख्ता इल्म रखता हो, उसे पता हो कि किस हिकमत के साथ लोगों को बात समझानी है। कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, अगरचे मुदर्रिसीन की भी बड़ी बात है, लेकिन ठहर ठहर कर तरीके से प्यार से हमारे बुजुर्ग समझाते थे। आला हजरत से वहां किसी ने पूछा जी जुम्मे की दूसरी अज़ान कहां पढ़नी चाहिए, तो आला हजरत फरमाने लगे बाहर पढ़नी चाहिए। आपने वो फतवा दे दिया, वहां जनाब लड़ाई शुरू हो गई। वहां लोगों ने कह दिया जनाब हमारे यहाँ 40 साल से हो रही है, किसी ने कहा 35 साल से। आला हजरत फरमाने लगे दीन तजर्बे से नहीं आता, दीन इल्म से आता है। यानी 40 साल तजर्बा हो गया तो इसका मतलब है आप आलिम हो गए। दीन का ताल्लुक तजर्बे से वो इल्म से है। वो बहस हो गई। आला हजरत ना अंग्रेज की अदालत नहीं जाते थे, फरमाते थे अदालत तो वो होती है जहां अदल होता है, आप उसको कचहरी कहते थे, अदालत कहती नहीं, तो कभी गए ही नहीं थे। उन्होंने मुकदमा करा दिया आला हजरत पे, पर्चा कटवा दिया जी मौलाना ने फसाद करा दिया। अब वो जज मुसलमान था, उसने रीड कर लिया। वो जो नायब कासद नहीं, वो अदरी जिसको कहते हैं आवाजें देता है, फुला बिन फुला हाजिर हो, वो आला हजरत का मुरीद था। आपने उसे बुला के ना तो सारी बात समझा दी, वो समझ गया करना क्या है। जब बारी आई ना आला हजरत की, तो जज साहब ने केस पहले पढ़ लिया था कि ये मसला है। मौलाना कहते हैं अजान बाहर पढ़ो, तो कुछ लोग कहते हैं सामने पढ़नी चाहिए। उसने कहा भी बुलाओ मौलाना रजा अली खां वल्द नकी अली खां। वो कहने लगा खड़ा होकर ना जज के सामने, कानों में दोनों बिल्कुल जज के आवाज देनी थी ना बाहर जाके, तो जज साहब के सामने जज साहब की तरफ मुंह करके कहने लगा मौलाना रजा अली खां वल्द नकी अली खां हाजिर हो। और जज कहने लगा बेवकूफ बाहर जाके कह। कहने लगे यही तो मेरे पीर कहते हैं, यही तो वो फरमाते हैं कि खतीब तो आया बैठा जुमा पढ़ाने, वो तो आया हुआ है, बाहर जाके कहे जो नहीं आए उन्हें भी पता चल जाए कि जुमा पढ़ना है, यही तो वो कहते हैं। वो जज कहने लगा मौलाना को आने की जरूरत नहीं, वो जो भी कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं। उन्होंने फिक्री तौर पर लोगों की तरबियत की, उन्हें बात समझाने। एक मौलाना ने कह दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो गैब का इल्म ही नहीं, तो आला हज़रत फरमाने लगे तू बता अगर ना हो हुजूर को गैब का इल्म तो तेरा क्या फायदा है। सोचने की बात है ना भाई, कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन किसी का क्या नुकसान है अगर अल्लाह अपने नबी को गैब के खजानों की चाबियां दे, है किसी का नुकसान। अजीब फलसफा है ना। मैं सफर करता रहता हूं तो बच्चे मैप लगा लेते हैं, उसको गैब है किधर जाना है किधर नहीं जाना, ले जाता है कि नहीं, लेफ्ट हो जाओ राइट हो जाओ, किसने बताया उसे। उसकी बात मानना इस्लाम के कुफर। अल्लाहु अकबर, उलझ गई ना बात। फिर वो बताता है कि आप 5 घंटे 4 मिनट में फलां जगह पहुंच जाएंगे, तो उतनी देर में बंदा पहुंच जाता है एंड टाइम पे। तो ये बात मानना इस्लाम के कुफर। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि डॉक्टर का अल्ट्रासाउंड मानने वाले, मैप की बातें मानने वाले, कल इतने बजे बारिश हो जाएगी ये मानने वाले, अगर कहा जाए कि रसूल पाक ने ये गैब की खबर दी है तो लोग अड़ जाते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं यूं ना करो जिसे कोई साइंसदान पढ़ाए, अगर वो बहुत सारी बातें बता सकता है तो जिसे रब रहमान पढ़ाए। रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। मैं तुम बात ही नहीं मानते। फाज़िल बरेलवी ने अद-दौलतुल मक्किया पूरी किताब लिखी है और आप फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे ज्यादा गैब की खजानों की चाबियां अपने नबी को अता फरमाई है। तो आपने हर महाज पर हुजूर की शान बयान फरमाई, नबी पाक की अजमतों के तज़किरे किए। आपने फरमाया कि औलिया अल्लाह सूफिया बुजुर्ग इन पर तनकीद ना करो। हमारा ना आज मिजाज बन गया है, मैं अक्सर कहता हूं कि लोगों का जायका खराब हो गया है। ये जो लोग कहते हैं ना नमाज में दिल नहीं लगता, महफिल में सुरूर नहीं आता, हम जब ऐनक तनकीद की लगा के जाते हैं तो कैसे मजा आएगा। जब हम सामने वाले को अच्छा ही नहीं समझ रहे, सबसे अच्छे हम खुद हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जब तक हम थोड़ा सा नीचे बैठ के ऊपर नहीं ना देखते, बंदे हमें बड़े नजर नहीं आएंगे, छोटे छोटे नजर आएंगे। हम हमेशा ऊपर खड़े होकर नीचे देखते हैं। मेहरबानी फरमाएं। बड़ी शानदार बात लिखी आला हज़रत बरेलवी ने मलफूजात शरीफ में। आप फरमाते हैं 2 बड़े जबरदस्त कारी थे, तलफ़ुज़ अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि फिर आप सब पे तनकीद ही करते रहे। आला हज़रत फरमाते 2 कारियों ने ना एक बुजुर्ग के पीछे नमाज पढ़ी, तो उनके ना कुछ कवायद मुस्तहब, कुछ कवायद ठीक नहीं थे।
तो कहने लगे शोहरत तो बड़ी सुनी थी पर बाबे को तो कुरान भी सही नहीं पढ़ना आता। ये आला हजरत ने लिखा है, छोड़ो तो ये भी को बली है। फरमाते हैं बस मुस्तहब कवायद ठीक नहीं थे, जो चीजें जरूरी हैं वो ठीक पढ़ते थे बाबा जी। अब उन दोनों ने तनकीद की दिल में और बाहर निकल गए, एक दूसरे से कहने लगे यार कितना सोच के आए थे पर ये तो कुरान पाक भी ठीक नहीं पढ़ते। अब मौसम था थोड़ा सा ऐसे ही मोतदिल मौसम था, ना ज्यादा गर्मी थी ना ज्यादा सर्दी थी। करीब एक झील थी, कपड़े उतारे, तहमतें बांधी और झील में घुस गए नहाने के लिए। एक शेर आया तो कपड़े उठा के ले गया। अब बंदा पानी में कितनी को देर रह सकता है, मौसम भी मोतदिल था, बड़ी गर्मी में भी बंदा ज्यादा नहीं रह सकता। ठिठरने लगे, परेशान हो गए, कांपने लगे, जाएं तो किधर जाएं, बड़े परेशान। अब शेर बैठा है सामने और पहाड़ी के ऊपर वो बैठा, कपड़े लेके आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं किसी ने जाके बुजुर्गों को बताया कि वो आपके मेहमानों के कपड़े ले गया शेर। तो ठिठर रहे, वो बुजुर्ग आए और आके ना तो शेर को आवाज दी, अल्लाह हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दां दे आई। शेर को आवाज दी, कहने लगे इधर आए ना। वो आया तो थपकी दी। फाज़िल बरेलवी ने हुकूक वालिदैन पे लिखा, हुकूक औलाद पे लिखा, उस्ताद के हुकूक पे लिखा, शागिर्द के हुकूक पे लिखा, आला हज़रत ने पड़ोसियों के हुकूक पे लिखा, फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ने पीर और मुरीद के हुकूक पे लिखा। आला हज़रत ने शर्तें बयान की मुरीद किसका होना है, शराइत। फरमाया सबसे पहले 4 शर्तें देखो फिर बैत करना। पहली बात ये कि वो बंदा इतना आलिम है कि जरूरत के मसले बता सके, जाहिल की बैत जायज नहीं। और दूसरे नंबर पे फरमाया ये भी देखो कि एलानिया गुनाह तो नहीं करता, जाहिरी तौर पर शरीयत का पाबंद है। तीसरे नंबर पर यह देखो उसका सिलसिला मुत्तसिल है, बाकायदा किसी से मुरीद हुआ है, सिलसिला ऊपर तक सही चल रहा है। और फरमाया चौथा ये जरूर याद रखना कि खलीफा मजाज हो, किसी शेख कामिल ने उसे इजाजत भी अपनी मर्जी से ना मान के बैठ गया हो कि मुझे तवीज मिल गए हैं, ये ना हो। फरमाया इन चीजों को देखो और फिर पूरी पाबंदियां लगाई। किसी ने पूछा पीर और मुरीदनी का पर्दा है, तो आला हज़रत फरमाने लगे नबी पाक की जो बीवियां हैं ना वो मोमिनों की माएँ हैं, उनको कुरान ने माएँ कहा है, तो अगर उस माँ का बेटे से पर्दा है तो फिर मुरीदनी का पीर से पर्दा क्यों नहीं। फरमाया वाजिब है मुरीदनी के लिए पीर से पर्दा करना वाजिब है। आपको एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने यहाँ जलसे पे बुलाया, जब आप पहुंचे तो वो औरतों को नंगे मुंह तवीज दे रहे थे। आपने दूर से देखा तो वापस आ गए। वो दौड़े पीछे, कहने लगे मौलाना कुछ तो ख्याल करें, लोग क्या सोचेंगे, ऐसे चले गए। तो आप फरमाने लगे शाह जी आप नबी पाक की शरीयत का ख्याल ना करें तो मैं आपका ख्याल करूं, शरीयत इस्लामिया का ख्याल नहीं कर रहे, बेपर्दा औरतों में बैठे हो। वो कहने लगे मैं तौबा करता हूं, आज के बाद नहीं करूंगा। फरमाया फिर हाथ बढ़ाइए, फिर मैं आपके हाथों के बोसे लेता हूं, इसलिए कि अगर आप मान गए हैं तो फिर हमारा इख्तलाफ नहीं। सारी जिंदगी दीन की पहरेदारी की। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 150 साल पहले कहा था मुसलमान अपने बैंक कायम करें, अपना सरमाया। एक जो बातें आज कर रहे हैं ना आपके लोग दानिश्वर, वो 125 साल पहले कहा था कि अपने बैंक बनाओ, आपस में मुसलमान तजारत करें। फरमाया अपना पैसा एक दूसरे पर खर्च करो, गरीबों को वज़ाइफ दो, वो सारे तरीके अपनाओ जो सहाबा ने और महबूब करीम ने हमें अता फरमाए। मुसलमानों की फलाह पर उन्होंने बड़ा काम किया। वो जमाना इकबाल पहले कहा करते थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर अल्लाह ने तौफीक दी तो कहने लगे नहीं खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। आला हजरत उसी जमाने से कह रहे थे नहीं भाई जो मुस्तफ़ा के गुलाम हैं उनका मनसब और मेयार अलग है। बड़ी मोहब्बत से जिंदगी गुजारी, अल्लाह से बड़ा डरते थे। सैयद अयूब अली रजवी साहब आपके खलीफा हैं। वो कहते हैं एक छोटा सा बच्चा सुबह सुबह आ गया, कहने लगा हुजूर आपकी कल दावत करनी आ जाएंगे। आपने फरमाया आ जाऊंगा। कहने लगा मैं यतीम हूं, बाप मेरा फौत हो गया और मेरा बड़े दिल करता है आपसे मोहब्बत हो गई। फरमाया कब आऊं? उसने कहा कल आ जाना। क्या खिलाओगे? तो चने की दाल उसने झोली में डाली। कहने लगा हुजूर मैं ले आया हूं, रात को भिगाऊंगा, कल आपको खिलाऊंगा। आप बीमार रहते थे, दोपहर को सूजी के बिस्कुट खाया करते थे। सैयद साहब कहते हैं जब वो जाने लगा तो आला हज़रत फरमाने लगे अगर इजाजत दो तो एक बंदा साथ ले आऊं। कहने लगा ले आओ। फरमाते हैं उसके घर गए तो अंदर बैठने की जगह भी नहीं थी। 1000 किताब के मुसन्निफ, लाखों करोड़ों मुरीदों के पीर, उम्मत मुस्लिमा कितने बड़े लीडर। कहते हैं उसने ना बाहर गली के बाहर दरवाजे के बाहर चटाई बिछा दी। कहने लगा हुजूर अंदर जगह नहीं है, मेरी अम्मा है और आप औरतों से बड़ा पर्दा करते हैं। आला हज़रत बाहर बैठ गए जमीन पे। इसको कहते हैं लाजपाल पीर।